अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने अप्रैल के मार्केट रिव्यू और मई की मार्केट आउटलुक का आगाज़ करते हैं। और जैसा कि हमारी सबकी नॉलेज में है कि जो ईरान और यूएस की जो वॉर चल रही है दैट इज़ कॉज अ लॉट ऑफ डिसरप्शन इन ग्लोबल मार्केट्स। बट अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल के महीने में हमने मार्केट में अच्छी रिकवरी देखी। मार्च के जो डिक्लाइन था वो डेफिनेटली मार्च का डिक्लाइन जो था वो वॉर की वजह से हुआ था, और उसमें अच्छी खासी रिकवरी हमने अप्रैल के महीने में देखी। पाकिस्तान ने इस वॉर को ख़त्म करने के लिए मीडिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और अभी तक ये रोल जारी है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसमें हम रेजोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं सीज़ फायर हो गई है और टॉक्स चल रही हैं, तो उम्मीद है कि इसमें फ़र्दर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी। और सबसे बड़ा फैक्टर जो इस वक्त मार्केट्स को बॉदर कर रहा है वो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, जिसका हमने देखा है कि जिसमें सब्सटैंशियल इंक्रीज़ हुआ है ओवर द फ्यू लास्ट 2 मंथ्स। तो होमर्स के खुलने के बाद इंशाल्लाह ताला इस प्रीमियम भी कम हो जाएगा, और वी कैन सी दी ऑयल प्राइसेस टू कम डाउन टू अबाउट $80, मे बी सेटल डाउन टू अराउंड $75 to $80। इसके साथ साथ जो मैक्रो लेवल पे बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं, और ये इसका मेजर फैक्टर जो है वो यही रहा है कि ऑयल के प्राइस ऊपर गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में हमने देखा कि अप्रैल में 10.5% से 1% का इजाफा करके उसको 11.5 कर दिया। और पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए वो भी इस दफ़ा 10.9% आए हैं अप्रैल में। तो एक्सपेक्टेशन ये है आपके बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ऑयल, सीपीआई विल फर्दर गो अप। और ये हम समझते हैं कि इस वक्त जो अपर एंड ऑफ द स्टेट बैंक बैंड है 7% का, तकरीबन जब हमारा साल क्लोज होगा जिसमें अभी 2 महीने बाकी हैं, तो ये तकरीबन उस 7% के बैंड को टच कर रहा होगा फॉर द फुल ईयर। लेकिन अगर हम इसको देखें अगले साल के लिए, तो हमारी अब एक्सपेक्टेशन ये है कि फिजिकल ईयर 27 के लिए जो इन्फ्लेशन है वो 7% से आगे चला जाएगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली अगले साल के लिए इन्फ्लेशन में हम दोबारा कमी देखेंगे। पाकिस्तान के एफएक्स रिजर्व में भी काफ़ी मूवमेंट नज़र आई देखने में, और हमने देखा कि पाकिस्तान ने $1.3 बिलियन के जो रिजर्व्स जो यूरो बॉन्ड का अमाउंट था वो रीपे कर दिया। और इसके बाद इसको रिकवर करने के लिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन दिए। तो ये दो आउटफ्लो थे, एक तो यूरो बॉन्ड का आउटफ्लो था, और यूएई के जो $3 बिलियन हमारे पास एज ए डिपॉजिट पड़े हुए थे वो भी हमने वापस कर दिए। तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अलहमदिल्ला जो हमारे रिजर्व्स है वो स्टेबल रहे हैं। और अभी भी स्टेट बैंक का जो विजन है कि वो ये है कि इस साल के जो रिजर्व्स के जो टारगेट्स हैं एफएक्स रिजर्व्स के दिसंबर के और जून के, वो पूरे होंगे। अलबत्ता जीडीपी ग्रोथ के ऊपर एक डेंट नज़र आ रहा है, और जीडीपी ग्रोथ जो है जो हम पहले एंटिसिपेट कर रहे थे कि 3.75 to 4.75 के दरमियान रहेगी, अब स्टेट बैंक की आउटलुक ये है कि वो 3.75 के करीब रहेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा, उसमें भी आठ जो डेटा आया है अभी तक उस पीरियड में हमारे पास एक करंट अकाउंट का सरप्लस है $8 मिलियन का। तो इंशाल्लाह ताला ये डिफिसिट है जो हमारी पहली फोकास्ट थी कि अबाउट 1% ऑफ जीडीपी तक रहेगा, वो उसके अंदर ही एक्सपेक्टेड है। मार्केट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं रेजोल्यूशन ऑफ द ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट एंड द ऑयल प्राइसेस। और ये आप देख रहे हैं ग्राफ में कि ऑयल प्राइसेस जो है वो काफ़ी सब्सटैंशियली जो है पिछले 3 महीने में ऊपर गई है। एक जो अच्छी चीज़ हुई है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें माशाल्लाह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और इस साल जो जनरली एक्सपेक्टेशन है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो तकरीबन 9 से 12% का जिसमें इजाफा होगा। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको हम आपको एडवाइस करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर उसको कैपिटलाइज करें। और जब मार्केट में डिप्स आते हैं तो अपने एक्सपोजर को, लॉन्ग टर्म मनी जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसको लकी इस्लामिक स्टॉक फंड, लकी इस्लामिक एनर्जी फंड और लकी इस्लामिक पेंशन फंड के इक्विटी सब फंड में इन्वेस्ट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अवेल करें। और जो लोग अपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को रखना चाह रहे हैं उसके लिए लकी इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड और लकी इस्लामिक इनकम फ़ंड और इसके अलावा लकी इस्लामिक फ़िक्स टर्म फंड है, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऑलरेडी मंथ ऑफ मई एंटर हो चुके हैं, और जून हमारे टैक्स ईयर की क्लोजिंग होती है 30 जून की। तो ये 2 महीने जो है उसको में हम एडवाइस करेंगे हमारे पेंशन फंड के इन्वेस्टर्स को कि जो टैक्स क्रेडिट है उसको लेने के लिए 20% और अप टू 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम है वो उसको लकी इस्लामिक पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ ही आपसे फिर अगले महीने मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।